दांतों के बीच में गैप या स्पेस को कैसे ट्रीट किया जाता है। हाय, माई सेल्फ डॉक्टर राजेश मलिक फ्रॉम सिटी डेंटल क्लिनिक हाँसी। अगर आपके भी दांतों के बीच में गैप या स्पेस है और ऊपर के फ्रंट के टीथ में स्पेस है तो जिसे हम लोग मिड लाइन डायस्टोमा भी कहते हैं, तो मिड लाइन डायस्टोमा को ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ एक ट्रीटमेंट के ऑप्शन हैं जिसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर सबसे पहला जो ऑप्शन है जिसमें अगर आप चाहते हैं कि आपके नेचुरल टूथ के साथ में कोई भी छेड़खानी ना हो और आप मिनिमम टाइम में और मिनिमम चार्जेस कॉस्ट के अंदर आपका ट्रीटमेंट हो, तो उसके लिए हमारे पास में ट्रीटमेंट का पहला ऑप्शन आता है कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन, जिसे लेज़र फिलिंग भी कहते हैं। जो आपके दांतों के बीच में जो गैप या स्पेस है उस स्पेस को फिलिंग मटेरियल के साथ में फिल कर दिया जाता है। सबसे पहले दांत का जो कलर है उस कलर को मैच करने के बाद में उसी कलर की आपकी फिलिंग दांतों के बीच में कर दी जाती है और वो एक लुक लाइक नेचुरल लगती है। दांतों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है अगर तो ऐसे दांतों के गैप को अगर आप फिलिंग से करते हैं तो वो उनकी चौड़ाई ज़्यादा लगती है, तो वो अगर मान लिया अगर नॉर्मल सी अगर आपका स्पेस है तो वो कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन से कंप्लीट कर लिया जाता है। लेकिन इसकी लिमिटेशंस यही है कि कॉम्पोजिट जो फिलिंग करते हैं दांतों के बीच में ये कुछ टाइम के बाद में निकल सकती है। ये ऐसा नहीं है कि परमानेंट ही आपकी हो चुकी है उसके बाद में इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लेकिन इसकी एडवांटेज ये है कि बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है और अगर बाई चांस अगर बाद में निकल भी जाती है फीलिंग तो उसको दोबारा भी फिल किया जा सकता है। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास में होता है टिथ विनरिंग। टिथ विनरिंग में अगर आपके दांतों में स्पेस के साथ साथ आपके दांतों का साइज या कलर का भी इशू है तो ये विनरिंग में बड़ी आसानी से सोल्व कर दिया जाता है। इसमें होता क्या है कि ये दांत के फ्रंट के जो हमारे दांत के जो सामने का जो हिस्सा होता है उस पर विनरिंग लगा दी जाती है और जिससे क्या है कि हम आपका कलर, आपका साइज, आपका शेप की भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व आउट हो जाती है। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं स्पेस को फिल करने के लिए वो है डेंटल क्राउन। क्राउन अगर विनरिंग में सिर्फ फ्रंट के टिथ को ही इन्वॉल्व किया जाता है। अब क्राउन जो दांत के चारों तरफ को इन्वॉल्व करता है और विनरिंग के कंपैरिजन में क्राउन की जो लाइफ है वो ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से ये दांतों को चारों तरफ से कवर करता है और सामने से देखने से आपकी विनरिंग या क्राउन में पता नहीं लगता है। विनरिंग सिर्फ फ्रंट के टिथ में फ्रंट सरफेस में लगती है और क्राउन आपके दांतों के चारों तरफ के सरफेस को कवर करता है। लेकिन इसकी लिमिटेशंस यही है कि अगर दांतों के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है तो ऐसे में क्राउन और विनरिंग अगर लगाते हैं तो ये करने के बाद में बहुत जो टिथ की जो डायमेंशन है यानी कि बहुत चौड़े दिखते हैं, तो ऐसे वो नेचुरल नहीं दिखते। तो ऐसी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो उसके लिए अब फोर्थ नंबर पर हम बात करते हैं अगर आपके दांतों के बीच में कितना भी स्पेस हो, कम हो या ज़्यादा हो और दांतों का कलर और शेप साइज बिल्कुल नेचुरल है, तो ऐसे सबसे आइडियली जो ऑप्शन होता है इस ट्रीटमेंट का वो है ब्रेसेस। ब्रेसेस से हम अपने दांतों की जो पोजीशन को अगर स्पेस कम या ज़्यादा का कोई इशू नहीं है, अपने दांतों की पोजीशन जो हम लोग चाहते हैं जो डिज़ायरेबल पोजीशन होती है उस पर अचीव कर लिया जाता है। सिर्फ इसकी लिमिटेशंस यही है अगर आपके दांतों का कलर या शेप या साइज का भी इशू है तो आप विनरिंग या क्राउन पर जा सकते हैं। अदरवाइज आइडियली मिड लाइन डायस्टोमा का जो ट्रीटमेंट होता है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन डेंटल ब्रेसेस का होता है। अगर दांतों के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है तो सबसे पहले और कलर का भी इशू है तो ऐसे में सबसे पहले ब्रेसेस से उसको स्पेस को कवर किया जाता है और उसके बाद में विनरिंग या क्राउन से आपके दांतों का जो साइज और कलर की जो आपकी जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व आउट कर लिया जाता है। होप सो ये थे कुछ आपको ऑप्शंस। आपको ये शायद ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी ऐसा स्पेस के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट या क्वेरी थी तो होप सो ये सॉल्व हो चुकी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।